ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है जो जिसका हमने जनरल एंट्री पास किया था। ये टोटल 10 एंट्री था और इस 10 एंट्रीज का हमें क्या ट्रांसफर करना था लेजर में ट्रांसफर करने के बाद बैलेंसिंग करके इसका ठीक है ट्रायल बैलेंस बनाना था। ओके, तो ये प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये सामने आपके पास क्वेश्चन है। तो इसमें आप टेक 2 to 3 मिनट्स तो का एक बार क्वेश्चंस रीड आउट करोगे। ठीक है, क्वेश्चंस रीड आउट करने में ठीक है आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि कोई एंट्री जो है ठीक है नहीं पास कर पाएंगे या ट्रांजेक्शन्स आपको नहीं समझ में आ रहा है जो यहाँ पे दिया है, तो आप पूछोगे। फिर उसके बाद हम लोग इसका जनरल डी पास करेंगे और लेजर फिर आप लोग ट्रांसफर करोगे। ओके, टेक 2 to 3 मिनट्स, जस्ट रीड आउट इट।
यस, कोई ट्रांजेक्शन्स में प्रॉब्लम है? बोलो। ट्रांजेक्शन्स जो है अभी आपने देखा, जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। यस, क्लोजिंग स्टॉक वो एक है। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। एक क्लोजिंग स्टॉक का ये क्या है? क्रेडिट बैलेंस दिया है। तो आप जो फिनिश गुड्स बनाओगे, ये बैलेंस कैरिड डाउन का ये अमाउंट है। ठीक है भाई, बैलेंस कैरिड डाउन का अमाउंट है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये देखो हमारा यहाँ पे क्या है, फिनिश गुड्स है। ठीक है, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ट्रांजेक्शन्स आया। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बाई, ठीक है, बैलेंस कैरिड डाउन। बाई बैलेंस कैरिड डाउन हो गया, टोटल करोगे और बैलेंस कैरिड डाउन आ गया, तो जो बैलेंस आएगा आप उसको क्या लिखोगे? बाई WIP। तो आपका एंट्री पास क्या होगा? नहीं नहीं सॉरी, ये क्लोज करोगे और यहाँ पे आपका आई थिंक ये क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आ जाएगा, और ये साइड में आपको क्या लिखोगे? टू डब्ल्यू आई पी, ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, और आप क्या करोगे? जो बैलेंस आएगा वो ट्रांसफर करना रहेगा। किधर ट्रांसफर करना रहेगा? फिनिश गुड्स में, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस आई थिंक नहीं दिया रहेगा। नहीं, यहाँ पे भी दिया है, वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस, तो देखेंगे बैलेंस क्या आएगा। ओके, दोनों ही केस में अगर डेबिट क्रेडिट का बैलेंस, क्योंकि अगर क्रेडिट में बैलेंस दे दिया है तो हमें डेबिट में WIP है, डेबिट में भी WIP आ गया है। फिर ट्रांसफर करने के टाइम पे देखेंगे उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, कौन सा अकाउंट वहां पे नहीं आया है। ठीक है, तो फिलहाल आप ये लिखोगे जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, ये क्या है? क्रेडिट बैलेंस। यहाँ क्रेडिट साइड में लिखोगे क्लोजिंग बैलेंस है ये, बाई बैलेंस कैरिड डाउन लिखोगे। और बाकी का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, सेल्स है। और ये जो यहाँ पे आपको दिया है, ये चार नाम, मटेरियल, WIP, फिनिश, कॉस्ट, लेजर, कंट्रोल, ये सब क्या है? ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट ट्रांसफर करें, चलेगा? लेजर में डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं। यस, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेजर। सॉरी। ठीक है, ऐसे आपको ये पूरा दिख रहा है। यहाँ पे क्या है? कॉस्टमैन लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, कॉस्टमैन लिमिटेड। फर्स्ट क्या है? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो पहले हम इसमें से देखते हैं, जो भी बैलेंसिंग है इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे है कॉस्टमैन लिमिटेड का पहला नाम दिया मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, बैलेंस है तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, आप साथ में रफ के जैसा आप बना लोगे लेजर, उसके बाद चाहिए तो प्रॉपरली ट्रांसफर कर लोगे। ठीक है, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट कितना अमाउंट आएगा? 60,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, WIP कंट्रोल है 90,000। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
कितना अमाउंट लिखोगे? 90,000। फिनिश गुड्स में भी आप क्या लिखोगे यहाँ पे? फिनिश गुड्स में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट है? 1,40,000। 1,40,000। देन कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट? 2,90,000। 2,90,000 ये हमारा ओपनिंग बैलेंस का सब हमने ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, यस, यहां तक पहुंच गए सब। ओपनिंग बैलेंस का हमने सब ट्रांसफर किया है। ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है ट्रांजेक्शन्स फॉर द ईयर मटेरियल परचेज्ड। मटेरियल परचेज किया है 6,60,000 का। तो मटेरियल परचेज क्या एंट्री आती है? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओके, तो आप कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्या लिखोगे और यहाँ पे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्या लिखोगे? तो स्टोर लेजर में टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल लिखेंगे 6,60,000 और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में लिखोगे बाई स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट कितना लिखोगे? 6,60,000। ठीक है, यहां तक ट्रांसफर करो फटाफट सब लोग। ओके, कुछ प्रॉब्लम है? यहां तक ट्रांसफर हुआ क्या सबका? यस, ट्रांसफर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है डायरेक्ट मटेरियल अभी इशू किया है। डायरेक्ट मटेरियल इशू तो एंट्री क्या आती है? ओके, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट टू स्टोर लेजर। ठीक है, तो स्टोर लेजर कितना अमाउंट है यहाँ पे? 4,50,000। 4,50,000 और स्टोर लेजर में क्या लिखेंगे? बाई WIP। बाई WIP 4,50,000। ये हो गया। इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए क्या लिखेंगे? फैक्ट्री आता है यहाँ पे, तो टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। ओके, अमाउंट कितना लिखोगे? 1,20,000। 1,20,000। तो स्टोर लेजर में क्या आएगा यहाँ पे? ओके, स्टोर लेजर में क्या आएगा? बाई फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। बाई फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट अमाउंट इज 1,20,000। ठीक है, ये मटेरियल का हो गया। नेक्स्ट है वेजेज पेड एंड अलोकेटेड। तो ठीक है, पहले वेजेज पेड करेंगे। तो वेजेज पेड का एंट्री क्या आता है? वेजेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। यस, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओके, और ये दोनों मिल के अमाउंट है 270 प्लस 90। 270 प्लस 90 तो कितना आता है? 3,60,000।
ठीक है, ये अमाउंट आ गया। अब इसको अलोकेट करना है। अलोकेट करने के लिए तो पहले यहीं पे एंट्री पास करेंगे, इसमें वेजेस में, सॉरी पहले इसका ये पेमेंट दूसरा कॉस्ट लेजर में पहले लिख लेंगे, नहीं तो ये भूल जाएगा। कॉस्ट लेजर में क्या लिखेंगे? यस, बाई वेजेस कंट्रोल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 3,60,000। ओके, नेक्स्ट हमारा अभी इसको अलोकेट करेंगे वेजेस को। वेजेस को पहला क्या नाम आएगा? बाई WIP। WIP कंट्रोल अकाउंट कितना अमाउंट? 2,70,000। ओके, और फिर क्या आएगा? बाई फैक्ट्री। बाई फैक्ट्री में कितना? 90,000। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे। फैक्ट्री में क्या लिखेंगे? टू वेजेस कितना? 90,000। और WIP में भी क्या लिखेंगे? टू वेजेस। टू वेजेस WIP में, और कितना अमाउंट? 2,70,000। ओके, 2,70,000। नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिव वेजेस, सॉरी प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस का अमाउंट है आई थिंक 2,40,000। अब एक्सपेंसेस से इनकर्ड हुआ है और पेमेंट भी किया है, ऐसा ट्रांजेक्शन्स में कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन ये आप समझ जाओगे। अगर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस अगर लिखा है तो मतलब पेमेंट हुआ है, इसका इतना अमाउंट इनकर्ड हुआ और पेड हुआ है। तो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है तो क्या लिखोगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना अमाउंट? 2,40,000। फैक्ट्री में क्या लिखोगे? टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, कॉस्ट लेजर कितना अमाउंट लिखोगे? 2,40,000। ठीक है, ये हो जाएगा। अब कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्या लिखोगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में टू फैक्ट्री कितना अमाउंट? 2,40,000। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में हमने किधर लिखा है? एक मिनट, सॉरी इधर लिखा है कॉस्ट लेजर, तो इसको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। डेबिट में लिखा है ना यहाँ पे। फैक्ट्री ओवरहेड्स टू कॉस्ट लेजर, तो कॉस्ट लेजर में बाई फैक्ट्री। फैक्ट्री, और यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? 2,40,000। क्या? ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। फैक्ट्री का हो गया 240। इसके बाद आता है वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे लिखा है वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस 10,80,000। अब ये फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुआ मतलब फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP। जो यहाँ पे हमने लिखा है फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP 10,80,000। और WIP में क्या लिखोगे? बाई फिनिश गुड्स।
बाई फिनिश गुड्स 10,80,000। ठीक है, ये दोनों एंट्री हो गया। देन नेक्स्ट आता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आप यहाँ पे लिख दोगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। कितना अमाउंट? 1,20,000। 1,20,000। ठीक है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो एडमिनिस्ट्रेशन हमने अकाउंट बनाया है क्या? ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। अब इसके लिए हम क्या यहाँ पे एंट्री पास करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का? ठीक है, टू कॉस्ट लीजर कंट्रोल अकाउंट। पैसा यहाँ से क्या हो रहा है? पेड हो रहा है। तो कैश बैंक के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट कितना है ये? आई थिंक 2,40,000। 2,40,000। ठीक है। अब इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स टू कॉस्ट लेजर। ठीक है, अब कॉस्ट लेजर यहाँ पे जो दिया है तो हम क्या लिखेंगे? बाई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट लिखोगे? 2,40,000। ये दोनों एंट्री यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आता है सेलिंग एक्सपेंसेस 1,80,000। सेलिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे एक सेलिंग एक्सपेंसेस भी लिख लेते हैं। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू कॉस्ट लेजर, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट कितना आता है यहाँ पे? 1,80,000। और यहाँ पे लिखेंगे बाई सेलिंग, कितना? 1,20,000। सॉरी, हो गया ये। लास्ट में सेल्स है। सेल्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? यस, सेल्स के लिए क्या लिखते हैं? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कॉस्ट बाई कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट है यहाँ पे? 18 lakhs। ओके, ये सब हमने ट्रांसफर कर लिया है। अब इसका हम लोग क्लोजिंग करेंगे। ठीक है, एक पेज पे लेके आते हैं, इसको क्लोजिंग करेंगे। कॉस्ट लेजर में सेलिंग का अमाउंट नहीं, ये सेलिंग एक्सपेंसेस है। अच्छा, 180 है, सॉरी 180 है। ठीक है, सेलिंग ओवरहेड्स में 180 है। और कॉस्ट लेजर में क्या लिखेंगे? टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे? 18 lakhs। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का। ओके, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में यहाँ पे दो अमाउंट है, 660 और 60, ये मिलके कितना होता है 7,20,000। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 7,20,000। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आता है 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 कंप्लीट है ये सबका। यस। हम्म। और आप यहाँ पे देखोगे ये क्या हो रहा है, टैली हो जा रहा है। कौन सा, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। वेजेस कंट्रोल अकाउंट 3,60,000 से क्या हो रहा है, टैली हो रहा है। यस और नो, यस टू 360 और यहाँ पे 270 और 90। ठीक है, तो वेजेस के बाद आते हैं WIP पे। WIP में देखो ये 90,000 है, देन 450 है और 270 है, बरोबर। और यहाँ पे क्या है, बाई फिनिश गुड्स है, कितना है 10,80,000। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस को क्या करना है, पहले यहाँ पे क्लोज कर देना है। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री का हमें बैलेंसिंग करना नहीं है। तो यहाँ पे कितना आता है 120, 90, 240। इसको क्लोज करेंगे तो ये कितना अमाउंट आता है, एक बार चेक कर लेते हैं। 450 है, ओके, देन ये 450 और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई, बाई क्या, WIP, बाई WIP कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट कितना 4,50,000। अबे बाई WIP को हाईलाइट करते हैं क्योंकि ये ट्रांसफर होके आएगा यहाँ पे। ये अकाउंट क्लोज हो गया फैक्ट्री का। ठीक है, फैक्ट्री क्लोज हुआ तो यहाँ पे आया क्या, टू WI, सॉरी, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना 4,50,000। ओके, ये कंप्लीट हो गया। ट्रांसफर करके अब इसका टोटल करेंगे। टोटल आई थिंक देखो यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है। टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे 12,60,000। यस, 12,60,000। अभी टोटल हम लोग यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे। ओके, 12,60,000। ठीक है, अब यहाँ पे जो माइनस कर लेंगे, जो आएगा वो बैलेंस क्या हो जाएगा हमारा, कैरिड डाउन। ठीक है, लिखोगे यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी फिनिश गुड्स हमने लिख दिया है। यस, बाई क्या हो रहा है 1,80,000 है, क्या बोल रहे हो कुछ, WIP क्या कुछ प्रॉब्लम है, रोल नंबर 126। अच्छा, बैलेंस बता रहे हो, सॉरी सर। ठीक है, इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 1,80,000। गुड, चलो ये हमारा बैलेंस आ गया 1,80,000। ठीक है, अभी ये 1,80,000 क्या है, कैरिड डाउन हो गया। ये हमारा ऊपर स्टोर वेजेस WIP फैक्ट्री क्लोज हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर आता है फिनिश गुड्स का। तो फिनिश गुड्स जो है क्लोज करने के पहले, फिनिश गुड्स
क्लोज करने के पहले आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से क्या करोगे? क्लोज करोगे। कौन सा क्लोज करोगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से क्लोज करोगे। ठीक है, तो इसका अमाउंट आता है 2,40,000। और इसको कहां पे ट्रांसफर करोगे? यस, बोलो कहां पे ट्रांसफर करते हैं इसको? यस, एनी आइडिया? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का कहां पे ट्रांसफर करते हैं? किसी को कुछ आता ही है? हाँ, बोलना ही नहीं है। इसको क्लोज करेंगे तो ट्रांसफर कहाँ करेंगे? कुछ नहीं, घर पे लेके चले जाएंगे। हाँ, ओके, फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करेंगे। गुड। क्या पे ट्रांसफर करेंगे? बाई फिनिश गुड्स। कितना अमाउंट आ रहा है? 2,40,000। अब फिनिश गुड्स में क्या आएगा? फिनिश गुड्स में क्या आएगा? टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। कितना? 2,40,000। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया? क्लोज किया। ओके, कितना बैलेंसिंग आ रहा है फिनिश गुड्स का? 14,60,000। तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे अभी बोलो? चलो, थोड़ा एक स्टेप आगे, अगर आता है आपको तो बता दोगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? अभी कैरेट डाउन तो दे दिया है, ट्रांसफर कहाँ पे करेंगे इसको? यस, बोलो फटाफट, कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? अरे बैलेंस तो आ जाएगा, लेकिन ट्रांसफर कहाँ करेंगे? वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। बाकी किसी को कुछ है नहीं है? आंसर का पता नहीं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कर देंगे। और इसमें से दो अमाउंट माइनस करेंगे, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। कितना आता है? 13,40,000। वेरी गुड। ठीक है, ये वाला अमाउंट अब आपको ट्रांसफर करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स में। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या लिखोगे? टू क्या लिखना है? फिनिश गुड्स। कितना? 13,40,000। 13,40,000। अब इसको क्लोज करेंगे तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? बाई वेरी गुड, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना अमाउंट आता है? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस
यहाँ पे आ गया। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, क्या लिखेंगे? टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना अमाउंट? 13,40,000। ठीक है, कितना अमाउंट लिखेंगे? 13,40,000। ओके। अब कौन से साइड का बैलेंस ज्यादा है? सब ट्रांसफर करके इतना ही आया कि और कुछ है इसमें? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस सेलिंग वाला है क्या? यस यस, सेलिंग का तो हमने ट्रांसफर ही नहीं किया, सॉरी सॉरी। ठीक है, सेलिंग भी ट्रांसफर करना था। देखो ऊपर एक अकाउंट है क्लोज करना, रह गया ये सेलिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। सेलिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पे कॉस्ट है, यहाँ पे इसका टोटल करेंगे। सॉरी, इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में, क्योंकि ये मिस हो गया 180, इसको ट्रांसफर करना रहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, फिर बैलेंसिंग करना है। यहाँ पे बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेजर दिखा ही नहीं, 180। अब इसको आप ट्रांसफर करोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में, यहाँ पे क्या लिखोगे? टू सेलिंग एक्सपेंसेस। कितना? 1,80,000। 1,80,000। ये आता है 1520। अब इसको ट्रांसफर करोगे, अब तो कोई नहीं रह गया है ना? नहीं। अब इसको ट्रांसफर करोगे, यहाँ पे लिखोगे टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑलरेडी लिखा है हमने। कितना अमाउंट है? 15,20,000। ओके। अभी यहाँ पे ये आया बैलेंस, तो इस बैलेंस को यहाँ पे ट्रांसफर कर लोगे, और यहाँ पे जो आएगा इसको क्या लिखोगे? टू कॉस्ट लेजर, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में साइड में बैलेंस आ गया, मतलब क्या है? प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट आ रहा है? 2,80,000। अब इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे बाई कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में चाहिए तो क्या लिखोगे? प्रॉफिट। और अमाउंट कितना? 2,80,000। अब इसका टोटल करोगे, कितना आ रहा है टोटल? 22,50,000। 22,50,000। ओके, 22,50,000। और यहाँ पे क्या लिखोगे? क्या आएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना? दिस माइनस दिस, 4,50,000। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे, क्या ट्रांसफर करेंगे? ट्रायल बैलेंस में। चार नाम हमको मिला है, बाकी तो हमने क्लोज कर दिया है।
पहला क्या है, टू स्टोर लेजर 150, तो यहाँ पे लिखोगे स्टोर लेजर। ओके, क्या लिखोगे, स्टोर लेजर। कितना अमाउंट है, स्टोर लेजर डेबिट में 1,50,000 है, कितना है, स्टोर लेजर 1,50,000। ठीक है, वेजेस नहीं है, WIP है 180, WIP 180, WIP के बाद एक क्लोज है, फिनिश गुड्स है 120, फिनिश गुड्स है 120। ठीक है, और बाई ये वाला जो है आपका क्या, कॉस्ट लेजर, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये कितना है, 450। ये डेबिट, ये क्रेडिट, टैली हो रहा है क्या, यस। टोटल कर लोगे, सेम अमाउंट आ रहा है, टोटल 4,50,000। ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। ठीक है, कुछ डाउट है किसी को, क्या डाउट आएगा जब कुछ किसी को बोलना ही नहीं, तो डाउट का है कि नहीं, डाउट वाले नहीं है, सब यहाँ पे ऑनलाइन स्क्रीन वाले हैं, किसी को कुछ डाउट रहेगा ही नहीं, है कि नहीं, नो रिस्पॉन्स। हाँ, बाकी का तो पता ही नहीं है कि नहीं, 35-40 लोग जो ज्वाइन हुए हैं। यस, इतने लोग हैं। हाँ, नाम के लिए ज्वाइन हो जाना है, आए या ना आए क्या करना, पूछना है ना कुछ रिस्पॉन्स। ठीक है, हमें अपना काम करना है, जितना हो सकता आपका डाउट क्लियर करे वन वे। चलो इसको, ये क्वेश्चन 5 हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 7 एक बार रीड आउट करोगे, कुछ क्वेरी है तो पूछोगे। ठीक है, टेक 2 to 3 मिनट्स, कुछ पूछना है तो पूछ लोगे, उसके बाद नहीं अटेंडेंस लेंगे। ठीक है,
यस, किसी को कुछ डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 में जो नेक्स्ट है, आप पूछ सकते हो। यस, किसी को कुछ डाउट है क्या? नो। ओके।